एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप की कुछ साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब घर में वो और उसकी छोटी बहन रह गए थे। राजेश की बहन कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, तो राजेश दवा लेने के लिए शहर गया हुआ था। शहर से लौटने में शाम हो गई और अंधेरा होने लगा था, इसलिए राजेश अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ा रहा था। उसके गांव जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जंगल के बीच से एक शॉर्टकट रास्ता राजेश के गांव की तरफ जाता था और उस रास्ते से राजेश गांव जल्दी पहुंच जाता, और अगर मैं न रोड से जाता तो घर पहुंचने में काफी समय लग जाता। जंगल के बीच से जाने वाला रास्ता खतरों से भरा हुआ था। गांव वालों के बीच वहां की कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। राजेश के मन में ऐसा उथल पथल चल रही थी कि क्या करूं, किस रास्ते से जाऊं। फिर राजेश ने मेना रोड से जाने का प्लान बनाया, पर दूसरे ही पल उसकी बीमार बहन की शक्ल उसके सामने घूमने लगी और उसने फैसला किया कि वो शॉर्टकट रास्ते से जल्दी अपने घर पहुंचेगा। राजेश ने डरते डरते कदम आगे बढ़ाया और जंगल वाले रास्ते से जाने लगा। हवा की सान्य भी डरावनी प्रतीत हो रही थी, पर वो एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए आगे चला जा रहा था। बीच में एक रास्ते में छोटी सी पगडंडी से होते हुए वो काफी अंदर पहुंच गया और रास्ता भटकने लगा, परंतु उसको जैसे तैसे घर पहुंचने की जल्दी थी और इसलिए वो आगे चलता रहा। जितनी रोशनी चांद से मिल रही थी, सिर्फ उतनी ही दूर उसे आगे दिखाई पड़ रहा था। वो भी रोशनी पेड़ों के बीच में से छन छन कर कम होती जा रही थी। राजेश के मन के अंदर इस जंगल से ना जाने का एक कारण ये भी था कि इस जंगल के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि एक चुड़ैल इस जंगल में रहती है और उसे जिसने भी देखा है उसके घर में एक मौत हो जाती है। राजेश को धीरे धीरे वो सारी बातें याद आ रही थी, परंतु बीमार बहन का चेहरा उसे आगे जाने की हिम्मत दे रहा था। तभी थोड़ी दूर जाने पर राजेश को एक अनजान आवाज सुनाई पड़ी और उसके पैर ठिठक गए। ध्यान से सुनने पर ये एक ऐसी आवाज लग रही थी जैसे कोई लकड़ी में कील ठोक रहा है। ठक 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 की आवाज एक निरंतर अंतराल पर आ रही थी। राजेश ने पहले तो उस आवाज को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने का फैसला किया, परंतु अनजाने जंगल में एक आती आवाज का आकर्षण उसको वापस उस रास्ते पे खींच लाया और उसके कदम उस कील ठोकने वाली आवाज की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर आवाज और तेज हो गई और वो किसी सम्मोहित व्यक्ति की तरह उस आवाज की ओर जाने लगा। आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई और अंत में वो उस जगह पहुंच गया जहां से वो आवाज आ रही थी। आगे वो क्या देखता है कि खुले बाल और ताकतवर हाथों से एक औरत लकड़ी के ताबूत पर कीलें ठोक रही थी। दिखने में वो काफी बूढ़ी थी, लेकिन उसके हाथों में गजब की ताकत और फुर्ती थी और वो कुछ पलों के नियमित अंतराल से कीलें ठोके जा रही थी। राजेश को उस घने जंगल में एक अकेली औरत का मिलना और ऐसा काम करना अजीब सा लगा। उसने उसके पास जाने का फैसला किया। कौन है आप? यहाँ कैसे आ गई? राजेश ने पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और कील ठोकती रही। राजेश ने और पास जाके पूछा, क्या नाम है आपका? आप यहाँ कैसे आ गई? औरत ने अपने हाथ रोक दिए और पीछे पलट के देखा। राजेश ने उसका आधा चेहरा ही देखा और डर के मारे उसका गला सूख गया। उसके आधे चेहरे में ही राजेश की सांसें रुक गई। उस आधे चेहरे में उसको उस औरत की एक लाल आंख, सफेद चेहरा और खून से सने दांत दिखे। राजेश को अब समझ में आ गया था कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है और जिसे वो कोई बुजुर्ग महिला समझ रहा था वो एक चुड़ैल है और उसने उस चुड़ैल को देख लिया है। ये देखते ही वो तुरंत उल्टे पांव वहां से भागा और दौड़ते रहा। उसे लगा कि वो चुड़ैल अब आके उसको दबोच लेगी और जैसे तैसे सड़क पर आ गया। सड़क पर आकर उसे बेहोशी छा गई और वो सड़क पर ही बेसुध हो गया। जब राजेश को होश आया तो सुबह हो चुकी थी और बुखार से उसका बदन तप रहा था।
सूरज की रोशनी से उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई। उसने अपने पास पड़ी हुई दवाइयों को पोटली उठाई और घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर जाकर उसने अपनी बहन को दवाइयाँ दी, लेकिन किसी को भी उस चुड़ैल के बारे में नहीं बताया। लेकिन रह रहकर उसको चुड़ैल और उसके साथ जुड़ी हुई किंवदंतियाँ याद आती रही। 4 दिन बाद अचानक राजेश की बहन की तबीयत बहुत बिगड़ गई। दवाइयों के इलाज के बावजूद भी उसकी बहन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो काफी कमजोर हालत में खून की उल्टियां करने लगी। राजेश को वो बातें याद आ गई कि उस चुड़ैल को देखने के बाद उस घर में से किसी की मृत्यु हो जाती है। राजेश अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो किसी भी हालत में उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए उसने एक फैसला किया और अपने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में चर्चा करी। बुजुर्गों ने उसकी बात सुन के बताया कि अगर उस चुड़ैल का हथौड़ा छीन कर ला सकते तो संभव है कि अनहोनी टल जाए। हथौड़ा छीन कर लाना यानी कि वापस चुड़ैल से सामना करना। राजेश सोच में पड़ गया, लेकिन उसकी बहन की तबीयत खराब होते जा रही थी। उसने फैसला किया कि आज रात को ही वो उस जंगल में वापस जाएगा और किसी भी तरह से उस चुड़ैल से उसका हथौड़ा छीन कर लाएगा। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली कड़क रही थी। इधर उसकी छोटी बहन की तबीयत और खराब हुए जा रही थी। उसने कुछ सोचकर कदम जंगल की ओर बढ़ा दिए और चुड़ैल के ठिकाने पर जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसे फिर से वही कील ठोकने की आवाज आने लगी। राजेश के कदम वापस उसी दिशा में बढ़ने लगे और कुछ ही समय में वो वहां पहुंच गया। उसने देखा कि वो चुड़ैल अभी भी ताबूत में कील ठोक रही थी, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राजेश को सिर्फ बिजली कड़कते वक्त ही उसका चेहरा दिख रहा था। राजेश धीरे धीरे कड़कती बिजली के बीच उसके करीब पहुंच गया। अब वो उसके इतना करीब था कि एक हाथ से उसका हथौड़ा ले सकता था, लेकिन चुड़ैल अभी भी ताबूत बनाने में व्यस्त थी और उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। राजेश ने फैसला किया कि अब वो उससे हथौड़ा लेके रहेगा। कड़कड़ाती बिजली के बीच में उस 1-2 पलों के लिए वो बूढ़ी चुड़ैल दिख रही थी। उसने सोचा कि अगली बिजली कड़कते ही वो एकदम से हथौड़ा लेगा और तुरंत दौड़ जाएगा। राजेश चुड़ैल के बिल्कुल पीछे पहुंच गया था। बस अब वो हाथ आगे बढ़ा के हथौड़ा ले सकता था। चुड़ैल अपना ताबूत बनाने में व्यस्त थी। बारिश और अंधेरे में बिजली कड़कने के बाद 1-2 पलों का मौका था और राजेश को वही मौका इस्तेमाल करना था। वो बस अगली बिजली कड़कने का इंतजार कर रहा था। उसने हाथ ऊपर कर लिए कि जैसे ही बिजली कड़के वो तुरंत हथौड़ा लेके भाग जाए। कुछ क्षणों बाद बिजली कड़की। राजेश ने तुरंत फुर्ती के साथ हथौड़ा पकड़ा और पीछे पलटकर भागने की कोशिश की, पर राजेश अपनी जगह से हिल नहीं पाया। धड़ाधड़ धड़कते हुए दिल के साथ उसने पलट के देखा और सन्न रह गया। उसने हथौड़े की जगह उस चुड़ैल की कलाई पकड़ ली थी और अब वो चुड़ैल पलटकर उसकी ओर उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। राजेश के सीने में एक तेज दर्द हुआ। उसके दिल की धड़कन रुक चुकी थी। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और सांस रुक गई। जैसा उस चुड़ैल के बारे कहानियां थी, राजेश के घर में एक मृत्यु हो चुकी थी। चुड़ैल ने राजेश को उठा के उस ताबूत में रख दिया और वापस कील को अपने हथौड़े से ठोकने लगी। ठक ठक ठक।